एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ भिंगी चू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था शेनचिन चू को, जो हमारा लियो भिंगी होता है, वो किस कर रहा होता है। ये देखने के बाद शेनचिन चू बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील करता है। उसे थोड़ा सा दुख हो रहा होता है और इमीडिएटली वो अपना पैर बढ़ाता है किक करने के लिए, लेकिन लियो भिंगे को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस किक को सीधा अपने ऊपर लेता है, लेकिन वो ज़रा सा भी नहीं हिलता, एक सिंगल स्टेप भी। और वो रिफ्यूज़ कर देता है अभी भी शेनचिन चू को जाने से। और वो दोनों, जब वो शेनचिन चू को देखता है तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में दिख रहा था। और यहाँ लियो भिंगे को दुख भी लग रहा होता है कि उसने अपने शिजुन के साथ बुरा किया है। और वो कहता है कि क्या मैं ड्रीम में भी ये सब नहीं कर सकता। एकदम से शेनचिन चू मन में सोचता है, उठो, क्या हो गया तुम्हें, तुम ये सब ड्रीम कर रहे हो। और क्या ड्रीम में तुम्हें मैं ही मिला हूँ? क्या मैं इसे थप्पड़ मार के जगा नहीं सकता? क्या ये सब कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये नींद में इस तरह की हरकतें करेगा? मन में शेनचिन चू की बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने मूड को कैसे काम डाउन करे, मतलब नॉर्मल वे में लेके आए। और उसकी फटाफट से जो बैक है ना, वो ग्रीन बैम्बू पे, यानी कि जो पीछे बैम्बू के पेड़ थे उस पे जाकर लगती है, क्योंकि लियो भिंगे उसे धक्का दे देता है और लियो भिंगे उसके सामने सिर झुकाकर बैठ जाता है। और शेनचिन चू जो है, उसे ऐसा नहीं था कि उसका ये पहला किस हो, लेकिन फर्स्ट टाइम उसे ये सारी फीलिंग आ रही थी जैसे उसके सामने कोई उसे चाकू की नोक पे किस करने के लिए कह रहा। और अदर पार्टी बिल्कुल ही पागल ही हो गई थी उसे किस करते हुए कि लियो भिंगे ने तो उसके लिप्स पे काट ही डाला था। लियो भिंगे कहता है, शिजुन, मैंने गलती कर दी। शेनचिन चू जो है वो फाइनली अपने आप को कंपोज करता है और अपने हाथ को आगे लाकर प्रेस करता है लियो भिंगे की चेस्ट पे। सॉरी, लियो भिंगे बैठा नहीं था, खड़ा ही था, लेकिन सिर झुकाए हुए था। तभी वो इस पोस्चर में उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे एक बेचारी अबला नारी खुद को बचा रही हो। और लिटरली लियो भिंगे जो है, उसका अपीयरेंस बिल्कुल ऐसा था जैसे उसने बहुत बड़ी भयंकर सी गलती कर दी हो। शेनचिन चू जो है वो कहीं ना कहीं जानता था ये सब बहुत गलत हो रहा है। और वो मन में सोचता है, यहाँ पर खाली एम्प्टी केव में ये हवा कैसी चल रही है। और जो जियानगू में गॉसिप हुआ करती थी उनके रोमांटिक अफेयर्स को लेके, क्या ये सच में है? मतलब ऐसा कैसे हो गया? लियो भिंगे को लेकर लोग जो यहाँ पर बातें करने लगे थे, गॉसिप करने लगे थे कि शेनचिन चू के लिए उसके मन में फीलिंग है, क्या ये सब चीज़ें सही थी? वो सारे रूमर सही थे? यानी कि ये जो प्रोटैगनिस्ट है, ये कैसे ऐसा हो सकता है? वो मन में सोचता है। उसने मेल प्रोटैगनिस्ट को हमेशा अपने साथ रखा, लेकिन उसे नहीं पता था ये असेक्सुअल हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये थी कि ये मेसोचिस्टिक था, यानी कि इसे दर्द से काफ़ी पेन मिला करता था। और सच ये इससे ज़्यादा टेरेबल था कि उसने मेल प्रोटैगनिस्ट को कहीं ना कहीं गे बना दिया है। उसके दिल में बहुत सारा दर्द हो रहा होता है कि ये क्या हो गया। तभी इसके पास अभी तक एक भी बीवी नहीं है, इसके हरम में कोई लड़की नहीं है, और वुमेन को ये इतनी ज़्यादा भाव नहीं देता और ना ही ये उनसे अट्रैक्ट होता है। इसकी कूलनेस का लेवल मेरे साथ किस करने पे बढ़ा, मेरे नज़दीक आने पे बढ़ता है। क्या मुझे इसको खुद को सबमिट करना होगा? नो, नेवर, कभी भी नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन खुद को इसके आगे सरेंडर कभी नहीं करूंगा। सच में ये उसे ऐसा लग रहा था कि उसे खुद को सेल्फ डोनेट करना पड़ेगा। उसने लियो भिंगे के की एरिया को किक किया था, लेकिन लियो भिंगे जो है उसे जाने नहीं दे रहा था। फिर धीरे से लियो भिंगे उसे जाने देता है और उसके ऊपर उसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो सातों आसमान का जो बिजली है उसके शरीर पे गिर गई हो। उसका दिल बहुत भारी हो गया था, उसकी आंखें बंद होने लगी थी और सब चीज़ें डिसअपेयर होने लगी थी, शैटर्ड होने लगी थी हज़ारों पीसेस में। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। और उसके बाद वो धीरे से हुआनहुआ पैलेस के मेन हॉल में ही आ जाता है। ये ट्रू वर्ल्ड था, यानी कि ड्रीमिंग, जो उसका ड्रीम में वो चीज़ें अनुभव कर चुका था, वो ड्रीम वर्ल्ड एकदम से शैटर हो जाता है। शेनचिन चू जो है वो चैन की सांस लेते हुए, उसका माइंड जो है फाइनली काम डाउन होता है, लेकिन वो सरप्राइज होता है देख के कि वो वहाँ पर अभी भी मेन हॉल के अंदर धीमी अंधेरे में धीमी सी लाइट जग रही है और अलार्म बेल जो है वो इतनी ज़ोर से बज रही है जैसे मानो वहाँ पर शैतानों का कोई हमला होने वाला हो। वो मन में सोचता है और ऊपर से लेकर नीचे तक सबको देखता है। वहाँ पे ना जाने कितने सारे लैंटर्न, यानी कि कंधिलें टंगी हुई थी
हुआनहुआ पैलेस में एक डिपार्टमेंट था डिसिपल्स का, वो एकदम से ऐसे भाग रहे थे इधर उधर जैसे मानो बाढ़ आ गई हो। और तभी के तभी वो सारे के सारे कहते हैं कि एक जगह एकत्रित हो, जाके स्टेशन पे मिलो। तभी कोई कहता है कि क्या वो वापस आ गए हैं, फिर से ये लोग इन्वेजन करने आए हैं, ये लोग फिर से घुस गए क्या, इन्होंने हमने सक्सेसफुली सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर दिया है। शन चिंचू जो है मन में गिदगिद हो जाता है, नाच उठता है और उसे लग रहा होता है कि बेस्ट सिचुएशन है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेवनली डीमन ब्लड के बारे में। अब वो अपनी ऐसी तैसी नहीं करा सकता था, क्योंकि उसका जो स्टूडेंट था उसके प्यार में पागल हो चुका था। तभी एक इंसान कहता है हुआनहुआ पैलेस की तरफ, हुआनहुआ पवेलियन की तरफ चलो, वहाँ पर लियो चिंगे आ गया है, हमें फॉर्मेशन बना के उसे रोकना है। और जैसे लियो चिंगे का नाम आता है, शन चिंचू के पैर एकदम स्लिप होने लगते हैं और वो वापस से अपने जोन में आता है कि डैम इट, लियो चिंगे ये यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी इस टाइम पे, ऐसा नहीं हो सकता। कम्प्लीटली वो जानता है कि जो लुओ भिंगे है वो आधी रात में अपने चैम्बर में होगा और इन दोनों के बीच में कैसा घमासान युद्ध भी हो सकता है। हुआनहुआ पवेलियन पैलेस में, वहाँ पर पैलेस मास्टर के अंदर ना जाने कितनी कल्टिवेटेड लोग रहा करते थे। वो ज़्यादा दूर नहीं था इसकी करंट लोकेशन से। शन चिंचू जंप करता है और रूफ पे भागते हुए वो लार्ज आर्मी के ऊपर से होता हुआ वो एंटर करता है हुआनहुआ पवेलियन में। और वहाँ पर जैसे एक ठंड की बहुत ही धमाकेदार हवा आ रही होती है जो कि उसके फेस पे आके लगती है, और एकदम से एक इंसान चिल्लाता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्राउड जो है वो सारी चीज़ें सुनता है। वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बेल बज रही थी, ना जाने कितने कितने डजन ऑफ पीपल वहाँ आए हुए थे, झुंड में लोग वहाँ आए हुए थे। और शन चिंचू जो है वो जानता था कि ये नेक्स्ट ग्रुप जो है पीपल का वो कौन है। वो लोग अटैक करने आए थे और बहुत अच्छी पोजीशन में वो सारे के सारे एंटर करते हैं डोर में, और वहाँ पर सबकी जो है स्किन पे गूज़बम्प आ जाते हैं। एंटायर हुआनहुआ पवेलियन जो होता है वो बिल्कुल आइस केव लग रहा था। वहाँ पर बर्फ़ की जैसे मानो बहुत बड़ी परत जमी हुई हो। वो जैसे ही अंदर एक स्टेप लेंगे और सारे के सारे ठंड में कहीं ना कहीं फ्रोज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे और वो जम जाएंगे। इतनी ज़्यादा ठंड और स्नो थी वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शन चिंचू की स्लीव्स, रोब्स वो एकदम ठंडे स्वेट से भर गए थे, ठंडे पसीने से। उसके फोरहेड पे पसीना आ रहा था और उसके हाथ के पीछे भी एकदम ठंड जमा देने वाली आइस की लेयर जम गई थी। और वो मन में सोच रहा था इस रूम में इतनी ठंडक, इतनी बर्फ़ कैसे है, और वहाँ का टेम्परेचर इतना लो था कि वहाँ पर अगर कोई मुट्ठी भी बंद करना चाहे तो उसकी मुट्ठी अकड़ जाएगी। वो एयर टाइट जगह बन गई थी, कोल्ड, डार्क, जहाँ ना ही रोशनी थी। और लियो चिंगे जो है वो कांग चियोंग माउंटेन का एक डिमोलिशन ऑफिसर है, यानी कि वो फोर्सिबली कहीं भी लार्ज गैप बना सकता था। और वो एंटायर प्लेस में यहाँ पर ज़रूर कोई कॉफिन है जो कि इस आइस में दफन है जिसे वो लेने आया है। और वो मन में समझ आता है कि शायद यहाँ पर ये क्यों आया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैसिली चीज़ों को रखा गया था। ब्लैक और वाइट आउटर रोब जो थे वो पड़े हुए थे एक जगह, और लियो भिंगे जो है वो खुद को इनर क्लोथ्स में बैठा हुआ था और वो जस्ट अपनी सीट से उठता है, अपने बेड से उठता है। उसके काले बाल थे जो कि बिखरे हुए थे, उसके कपड़े भी डिसऑर्गेनाइज थे, कोई चीज़ उसके कंधे से स्लिप हो रही थी और उसकी पूरी नेकलाइन दिख रही थी। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा पेल था, लेकिन उसके लिप्स जो थे वो ब्लड रेड हो गए थे। वहाँ पर एकदम से ठंडी सी फ्लैश लाइट जैसी चलती है सबकी आंखों में, और एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल की थी। तभी उसकी स्वर्ड जो है वो एक्सपोज होना चाहती थी। उसका ये पोस्चर जो था वो कहीं ना कहीं लड़ाई के लिए तुरंत तैयार था। 7 स्टेप दूर ही वहाँ लुओ चिंगे खड़ा था अपनी स्वर्ड को हाथ में लिए हुए, और उसका फेस एकदम लाल, हरा, नीला हो चुका था। तभी वो चिल्लाता है लुओ भिंगे को देख के और कहता है यू बास्टर्ड। वहाँ पर चैन लुआन स्वर्ड जो कि लुओ चिंगे की थी, स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ किलिंग इंटेंट के साथ खड़ी थी। वो वायलेंटली वहाँ सबको मार देना चाहता था, विनाश कर देना चाहता था। और शन चिंचू जो है वो आगे पीछे टहलता है दोनों साइड, और वो बस समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। लुओ चिंगे की स्वर्ड जो थी वो पॉइंट आउट हो रही थी हमारे लुओ भिंगे की तरफ, और लुओ भिंगे का जो राइट हैंड था वो अभी भी शिनमो स्वर्ड को पकड़े हुआ था।
और उसकी लेफ़्ट साइड से बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। वहाँ पर स्नो वाइट ब्लेड जो था उसके बार बार उस जगह से हिलने की कोशिश हो रही थी। पर यहाँ पर जो हमारा शिनचिंचू था वो नहीं चाहता था कि लुओ भिंगे की स्वॉर्ड उसकी हिल्ट से निकले, क्योंकि उसको जो तकलीफ़ होगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, लुओ भिंगे की जान भी जा सकती है। इसलिए शिनचिंचू ने जब वो पहले अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था लुओ भिंगे को बचाने के लिए गाइस। तो यहाँ पर भी वो पूरी कोशिश करेगा कि लुओ भिंगे के हिल्ट से अब उसकी स्वॉर्ड ना निकले, क्योंकि उसका जो हेवनली डीमन ब्लड है वो उसकी ही जान ले सकता है। तभी वो वहाँ देखता है कि एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका सिर जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ है और अभी भी उसके जो हाथ पैर हैं वो बहुत कोमल लग रहे हैं। थिन लेयर है इनर क्लोथ्स की और कॉलर जो है वो स्लिप हुआ है उसके शोल्डर से और रिवील कर रहा है उसके आधी कमर को, और उसकी स्किन ऐसी है जैसे मानो सफ़ेद दूध से मुलायम पेपर हो। तभी लियो चिंगे कहता है ये क्या कर दिया तुमने। वो कभी सोच नहीं सकता था और ये सीन वो बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं कर सकता था, भूल नहीं सकता था। चेंग लुआन स्वॉर्ड जो है वो एक कट करने वाली थी जो कि हवा में हो सकता था या फिर इनके ऊपर जा सकता था, और वो ओवरलैप करती है शेडो में। वो उस टेबल से कर्टेन को हटाकर लुओ भिंगे की तरफ बढ़ता है। वो जानता था लुओ भिंगे जो है वो अंदर ही है और वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वहाँ पर वो अकेला नहीं था। लुओ भिंगे अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ देखता है और वो सॉफ्ट बॉडी को अपने लेफ्ट हैंड में रखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कहा तुमने, मैंने क्या किया है। शिनचिंचू जो है कम्प्लीटली स्पीचलेस होता है दो लोगों के बीच में। स्पेसिफिक एक लिविंग पर्सन था और एक डेड पर्सन, और एक वो जिसने अपने कवर अपने क्लोथ को अपनी बॉडी पे रोल होने दे रहे थे और कवर भी नहीं हो रहे थे, और सिमिलर बेड जो है वो एक बॉल की तरह हक किया हुआ था। उन्हें नहीं पता था ये क्या है, क्या ये पॉजिटिव साइन है। लियो चिंगे जो है वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो अपनी चैन लुआन जो स्वॉर्ड होती है उससे स्टैब करने की कोशिश करता है। शिनमो स्वॉर्ड जो थी वो अभी भी बाहर नहीं निकली थी, लेकिन वो कपकपा रही थी अपने म्यान से बाहर निकलने के लिए, और लुओ भिंगे उसे ब्लॉक करके चैन लुआन के शार्प एजेस को वो फटाफट से वहाँ से इधर उधर हिल जाता है। और वो बहुत ठंडे जगह पे था। वो उस बॉडी को अपने हाथ में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है खुद से, और वो उसका गुस्सा उसके चेहरे पे अभी भी साफ दिख सकता था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। लुओ चिंगे जो था वो डिस्कवर करता है चैन लुआन की जो पोजीशन होती है उसे, और वो देखता है इस रूम में किस तरह का इसने आने का रिस्क लिया है। एक शार्प स्वॉर्ड उसके हाथ में है जो इसकी एनर्जी उस पूरी के पूरे कोप्स यानी उस लाश को बिल्कुल ख़राब कर सकती है। इमिडिएटली वो अपनी स्वॉर्ड को वापस अपने म्यान में डालने की सोचता है और वो लुओ भिंगे से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लड़ाई करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा रफ होते हैं जब वो लड़ रहे होते हैं, ड्यूल कर रहे होते हैं, और उनकी बॉडी जो है वो लूज़, जो ये लड़ते हैं तो जो शिनचिंचू के जो कपड़े होते हैं वो उसकी बॉडी से उसकी वेस्ट पे आ जाते हैं। लुओ भिंगे की पाम जो है वो अटैच करती है उसकी प्यारी सी सॉफ्ट सी स्किन से। तभी लियो चिंगे जो है उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखों से जैसे मान लो बहुत ज़्यादा खून ही टपक जाएगा, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से से, और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये तुम्हारे टीचर हैं। उसे ऐसा लगता है कि शायद शिनचिंचू की बॉडी के साथ ये यहाँ पर कोई गलत हरकत करता है। तभी शिनचिंचू सिर्फ अपने इनर रोब्स में है और ये अभी भी शिनचिंचू की बॉडी का कोई फ़ायदा उठा रहा होगा। उसे बहुत ही घिनौना लगता है जब लियो भिंगे उसकी कमर को, उसकी बॉडी को, यानी कि शिनचिंचू की बॉडी को, जो कि उनके सामने डेड बॉडी पड़ी हुई थी आज से 5 साल पुरानी, और यहाँ पर शिनचिंचू सन मून ड्यू सीड्स की वजह से एक नई बॉडी में आ गया था। वो अपने सामने ही अपनी लाश को देख रहा था। लुओ भिंगे धीरे से कहता है अगर तुम्हें क्या लगता है अगर ये कोई और होते तो मैं ये ऐसा करता। तभी वो हुआनहुआ पैलेस के डिसिपल वहाँ आकर उन लोगों की तरफ चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। लुओ भिंगे कोई भी अटेंशन नहीं करता लियो चिंगे की तरफ। वहाँ पर उस मैन की बॉडी, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं ना कहीं
पानी की तरह उबल रही थी, उसका खून खौलने लगा था और वो हर डायरेक्शन में शूट करने की कोशिश करता है और कोई भी हुआ पैलेस के अंदर जाने की कोशिश नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पर इतनी ठंड थी, कोई कैसे अंदर जाता और यहाँ पर क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। शन चिंचू जो था वो अभी भी नहीं डर रहा था। वो उस भगदड़ को देखता है और कम्प्लीटली वो जिस डायरेक्शन में देखता है उसका ब्रेन जो है वो जैसे छेद हो गया हो उसके ब्रेन में। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्योंकि लियो भिंगे ने अपनी आर्म्स में किसे पकड़ा है, उसी की ही पुरानी बॉडी को, जो कि वो डेड है और अब अनकॉन्शियस उसकी बॉडी पड़ी है और उसे बहुत अच्छे तरीके से उसने संभाल रखा है। तभी एक आदमी कहता है, प्लीज़ ध्यान से सोच समझ लो आप क्या कर रहे हैं। वहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो वापस उस डायरेक्शन में देखते हैं। जो शन चिंचू होता है वो लियो चिंगे के पीछे आ जाता है और वो रेस करता है अपने हाथ को। वो सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। तभी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो शॉक कर देती है दूसरी पार्टी को। वो अपना हाथ जो है वो, जब लियो भिंगे और लियो चिंगे की लड़ाई हो रही होती है तो वो लियो चिंगे की बैक को सपोर्ट करता है और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है क्योंकि अब शन चिंचू की बॉडी में काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी थी। लियो चिंगे जो है रिसीव करता है उससे वो हेल्प। तभी लियो भिंगे जो है वो स्लाइटली धीरे से लियो चिंगे को दबाने की कोशिश करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू, लेकिन लियो चिंगे अभी भी एक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। तभी लियो चिंगे धीरे से बोलता है, कौन है मेरे पीछे। शन चिंचू को अभी आंसर नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर अगर लड़ाई होगी तो लियो भिंगे को कितना गुस्सा आने वाला है और उसकी अगर उसने अपनी हिल्ट से मतलब तलवार निकाल ली तो भी दिक्कत हो जाएगी। और वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी भर गई थी कि शन चिंचू की बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती थी, जिसे उन्होंने इतने टाइम से प्रिजर्व करके रखा हुआ था, और वो ब्लास्ट भी हो सकती थी क्योंकि उनके बीच की जो लड़ाई हो रही थी उसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो उसकी लाश के अंदर जा रही थी और वो ब्लास्ट हो सकती थी। उसकी एनर्जी से वो बॉडी जो थी वो ख़राब हो सकती थी। तो इस शॉक के चलते लियो भिंगे जो था वो अभी भी कॉप्स को यानी कि उसकी लाश को किसी भी एंगल से डैमेज नहीं होने दे सकता था। तो वो धीरे से अपना हाथ लूज़ करता है और बॉडी हवा में बिल्कुल ऐसे उड़ के जाती है जैसे मानो कोई पेपर उड़ रहा हो। इवन लियो भिंगे जो है वो बड़ी मुश्किल से शन चिंचू की बॉडी जाने देता है अपने हाथ से ताकि उसकी बॉडी ख़राब ना हो जाए। उसका फेस अभी भी बिल्कुल हेल्पलेसनेस सा दिख रही थी उसके चेहरे पे और वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था शन चिंचू की बॉडी को लेट गो करने के लिए। शन चिंचू ये सब देख नहीं पाता और वो फोर्स करता है एक मेथड को ताकि वो सारी चीज़ों को लेट गो कर दे। वो नहीं चाहता था वो अपने इस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं बुली करे। वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स आ जाते हैं और लियो भिंगे ज़ोर से चिल्लाता है, छूना मत उसे। उसकी स्लीव जो थी अभी थोड़ी सी डिस्टेंस में थी और वो चिल्लाता है और शन चिंचू जो है वो रिमूव करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लियो चिंगे की बैग से और वो जैसे तैसे करके आगे की तरफ आता है और अपनी ही बॉडी अपनी ही आर्म्स में पकड़ लेता है। जो शन चिंचू होता है वो जैसे ही अपनी बॉडी को देखता है, उसकी फॉर्मर बॉडी को, जो कि उसका अभी भी चीक्स पे बहुत ही प्यारा सा रोज़ जैसा कॉम्प्लेक्शन था, उसके लिम्स सॉफ्ट थे और वो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था वो डेड हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लिविंग पर्सन हो जो कि बहुत गहरी स्लीप में चला गया हो, बहुत ही गहरी निद्रा में हो और टाइटली उसकी आंखें बंद थी। तभी ये सब देखने के बाद वो मन में सोचता है कि मैं एक बार सेल्फ डोनेशन कर चुका हूँ, अब मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को ख़त्म नहीं होने दूँगा और मेरे जो कॉर्प्स है उसे कितने अच्छे तरीके से ख़राब होने से बचाया गया है। 5 साल हो गए मेरी डेथ को, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड है और मेरी बॉडी को इतने अच्छे से इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है और ये ऐसा नहीं लगता कि किसी तरह का केमिकल उसकी बॉडी पे कभी यूज़ किया गया हो। और जो मेथड लियो भिंगे ने उसे उसकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए रखा था वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा और वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का बर्स्ट होने वाला था जो कि एक माउंटेन तक को फाड़ के रख दे। तभी वो लियो भिंगे की तरफ देखता है, उसकी आंखें उसी की तरफ होती हैं, जो कि शन चिंचू डिस्कवर करता है कि उसके जो क्लॉथ हैं वो उसकी बॉडी से स्लिप हो रहे हैं और उसकी बॉडी के अपर बोन दिख रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। वो देखता है
और ओवरऑल वो अपनी बॉडी को टच नहीं कर सकता था। तभी वो अपनी बॉडी को लियो चिंगे की तरफ फेंक के कहता है कैच। लियो भिंगे जो है वो सीज करना चाहता था चीज़ों को, लेकिन शेन चिंचू जो है वो जैसे तैसे करके उसे रोक देता है, उसे पकड़ लेता है। और शेन चिंचू ओरिजिनली वरिड था लियो भिंगे को लेके कि कहीं वो अपनी हेवनली डीमन ब्लड पैरासाइट को एक्टिवेट ना कर ले, और वो मन में सोच रहा होता है कि अब ये गुस्से में कहीं कोई बुरा काम ना कर दे, क्योंकि लियो चिंगे अपने आप को पीछे ले जाने वाला नहीं था। वो आज इतना ज़्यादा कोई हरकत ना कर दे जिसमें शेन चिंचू की अगर बॉडी ख़त्म हो जाती तो लियो भिंगे आज ही लियो चिंगे को यहीं मार देता, क्योंकि लियो चिंगे जो था वो शेन चिंचू की बॉडी वापस ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन लियो भिंगे के लिए वो बॉडी नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि वो उसकी जान है, उसका प्यार है। एक्चुअली जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी हर चीज़ को बचा के रखना चाहते हैं। इसे आप पागलपन भी कह सकते हैं। और लियो भिंगे जो है वो एक्चुअली कुछ नहीं सोच पाता और अपने ट्रम्प कार्ड के बारे में तो कुछ नहीं सोचता। लियो चिंगे फटाफट से बॉडी को एक हाथ से पकड़ता है और चेन लुआन को अदर हाथ से, और वो जैसे तैसे करके हुआन हुआ पैलेस के डिसिपल से बच के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब वो आगे पीछे जो है भागता है, वो देखता है कि ये जो कॉप्स है, ये जो लाश है, इसके कपड़े कहीं ना कहीं फट चुके हैं और उसके ऊपर बॉडी दिख रही होती है। लियो चिंगे जो है वो शेन चिंचू की स्मूथ सिल्की बॉडी को देखता है। उसकी हाथ उससे टच होने वाले होते हैं, लेकिन उसे करंट सा जैसे फ्री लगता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ठंड से जमी हुई थी। और एवरी टाइम जैसे वो उसकी बॉडी को टच करता है, ऑब्वियसली बात है शेन चिंचू के जो थे कपड़े फट चुके थे, तो उसकी डेड बॉडी उसे कहीं ना कहीं टच हो रही होती है। तो वो जैसे तैसे करके अपने आउटर रोब्स जो है वो उतारता है, क्योंकि शेन चिंचू की बॉडी वेस्ट तक बिल्कुल न्यूड दिख रही थी। तो वो शेन चिंचू की बॉडी पे अपने आउटर जो उसके रोब होते हैं उससे ढक देता है, जो कि वाइट थे। और वहाँ पर बिल्कुल वो ऐसा लग रहा होता है जैसे उस बॉडी को उसने अपनी बाहों में अच्छे से पकड़ा। चैनलू पे वो उड़ता है और वहाँ से चला जाता है। लियो भिंगे की आंखें बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती हैं। एंटायर हुआन हुआ पवेलियन ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बॉम्ब की तरह उड़ जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोड होने लगता है, दीवारें गिरने लगती हैं और वहाँ पर एक खूंखार सी आवाज़ आती है। सारे के सारे लोग जानते थे कि वहाँ पर दो मेटालिक क्लैंग आवाज़ आती है जो कि हिट करते हैं ग्राउंड को, और उनका विजन उनकी तरफ होता है, जिसमें से एक जांग यांग और एक शिया स्वर्ड होती है। जांग यांग वो स्वर्ड थी जो आज जब अबायस में गिरने से पहले लियो भिंगे यूज़ करता था, और जिसके टूटने पर जो शेन चिंचू होता है वो वहीं पे उसे दफना देता है जहाँ लियो भिंगे रहा करता था, चांगचियांग माउंटेन में। और शिया स्वर्ड जो थी वो खुद शेन चिंचू की स्वर्ड थी। ये दो ब्रोकन स्वर्ड थी जो एक डेस्टिनी को शेयर किया करती थी, और वो न जाने कितने पीसीस में टूट चुकी थी। उसे नहीं पता था ये कभी रिपेयर हो भी पाएंगी या नहीं। हुआन हुआ पैलेस में जो पवेलियन के जो दीवारें थी वो धीरे धीरे गिरने लगती हैं, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान सूरज सब आज ब्लास्ट हो जाएगा। दो स्वर्ड जो थी वो वंस अगेन शेन चिंचू फील करता है कि अनक्लियर टेस्ट है यहाँ पर। वो लियो भिंगे को देखता है, उसके कपड़े ओरिजिनली बहुत ज़्यादा अनटाइडी थे फर्स्ट प्लेस पे, और ना जाने कहाँ से एकदम से बम्बार्डमेंट यानी कि बमबारी शुरू हो जाती है, और उसकी क्लेविकल बोन यानी कि जो शोल्डर की हड्डियाँ होती हैं, चेस्ट एक्सपोज होती है, और उसकी चेस्ट पे उसे वो निशान दिखता है। जब उसने एंडलेस अबायस में ये गिर नहीं रहा था तो उसने उसकी चेस्ट पे जो है अपनी शिया स्वर्ड से हमला किया था शेन चिंचू ने। तब ये जो 17-18 साल का जो लियो भिंगे था, इसे इसने मजबूरी में वहाँ नीचे फेंक दिया था एंडलेस अबायस में जब ये टीनेज हुआ करता था। लियो भिंगे के पास ऐसी एबिलिटी थी जो अपने दुख दर्द यानी कि अपने किसी भी निशान को ये आसानी से हील कर सकता था, लेकिन इसने आज दिन तक अपने इस जख्म को हील नहीं किया। मतलब ये उस जख्म को आज भी गहरा रखना चाहता है। लियो भिंगे जो है वो ज़ोर से चिल्लाता है, लियो चिंगे, शिजुन के लिए मैंने हमेशा तुम्हारी लाइफ बख्शी है हर वक्त, लेकिन तुम मुझे इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूं। अब मुझे ब्लेम मत करना जो भी होगा। लियो चिंगे कहता है तुम अभी तक, तभी शेन चिंचू जो है लियो चिंगे की तरफ देखता है जो अभी भी एक जगह था, तो कहता है तुम अभी तक नहीं गए। वो उसकी साइड में आता है और फ्रीक्वेंटली वो लोग
सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं कवर करने के लिए दूसरे बंदे को। लिu चिंगे जो है वो उसकी तरफ देखता है और वो अपनी आर्म्स में उसको कैरी करता है। लिu बिंगे ओरिजिनली चाहता तो अटैक करना था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसको ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में अर्थक्वेक आ गया हो। तभी जो बैकलैश होता है शिनमो स्वॉर्ड का वो बाहर निकलता है और वो नीला हो जाता है। स्लोली उसके बाल जो हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। उसे नहीं पता था लिu चिंगे जो है वो शन चिनचू को अपनी बाहों में भर के वहाँ से उड़ने लगता है। अब फाइनली वो वहाँ से जाने वाला होता है और लिu बिंगे जो है वो अपने प्लेस पे बिल्कुल खड़ा रह जाता है और काउंटर अटैक के बारे में वो सोचता भी नहीं। और वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे उसके सिर पे हेवन आके गिर गया हो और वो एकदम ऐसा चाइल्ड लग रहा था जैसे उसकी कोई बिलव्ड चीज़ उसे छीन ली गई हो। शन चिनचू ने प्लानिंग नहीं की थी कि वो इस टाइम एडवांटेज ले वहाँ से भागने का, और वो वहाँ से भाग भी सकता था, लेकिन इस सिचुएशन में वो नहीं जानता था कि उसके पैर एकदम रुक जाते हैं। वो भागना चाहता था लेकिन वो भाग नहीं सकता था। लिu बिंगे को इस तरह से देखकर उसे बहुत दुख लगता है कि किस तरह से उसने उसकी लाश को लिu बिंगे ने पकड़ा हुआ था, संभाल के रखा हुआ था, और ये उसके मन में कहीं ना कहीं एक गिल्ट भर देता है और उसे लगता है कि उसका दिल कहीं ना कहीं पिघल रहा था। वो सक्सेसफुली जब लिu बिंगे सडनली अपने सिर को उसकी तरफ देखता है तब ऐसा लगता है कि लिu बिंगे गुस्से में आज उसे मार ही देगा। तभी शिनमो स्वॉर्ड जो है वो ट्रम्बल करने लगती है और वो अपने जगह से बाहर आने लगती है। लिu बिंगे की आइज़ वो शन चिनचू को डेफिनेटली बहुत ही खूंखार तरीके से देख रहा होता है। शन चिनचू जो है वो पीछे की तरफ 2 कदम बढ़ता है और एकदम से उसे नहीं पता कि क्या होता है। वो लिu बिंगे को बोलना चाहता था कि तुम दुखी मत हो, शिजुन मरे नहीं हैं, लेकिन वो अपने मुंह को खोल नहीं पाता, उसका मुंह जम जाता है, वो नहीं बोल पाता। कैसे बोल दे वो। हुआनहुआ पैलेस के डिसिपल वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। लिu बिंगे की आइज़ अभी भी बहुत गुस्से से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को मार देगा, काट देगा। और हुआनहुआ पैलेस पवेलियन जो है वो वहाँ पे गिरने लग जाता है। हुआनहुआ पैलेस के डिसिपल जो हैं वो कंटिन्यूसली जानते थे अब क्या होगा। लिu बिंगे के आगे वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था अब कितनी बड़ा तूफान आने वाला है, और वो जल्दी से घुटनों के बल बैठते हैं। शाह हुआलिन भी डर जाती है जैसे उसके सामने उसकी मौत खड़ी हो, और वो जैसे ही उसके पास आती है तभी लिu बिंगे हवा में उसे उड़ा देता है और वो दूर जाके गिरती है और ना जाने कितना खून उसके मुंह से निकलता है क्योंकि लिu बिंगे बहुत गुस्से में था और वो शाह हुआलिन की भी कोई भी चीज़ें नहीं सुनना चाहता था। शाह हुआलिन जो है वो डर जाती है और कहती है लॉर्ड प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए लॉर्ड। वो कहता है वो पर्सन, लिu बिंगे कहता है ये पर्सन सच में इतना बुरा नहीं है। लिu बिंगे जो है वो इसी वक्त शाह हुआलिन को मार सकता था। तभी शाह हुआलिन कहती है ये सबऑर्डिनेट मैटर नहीं करता, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहती थी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, बट लिu चिंगे वो एक गद्दार है, वो बाइजान पीक का लॉर्ड है और उसने पहले भी यहाँ पर आने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता उसने कैसे फॉर्मेशन बनाई और यहाँ पर वो आ गया। लिu चिंगे जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कैसे घुस गया मुझे नहीं पता। लिu बिंगे अभी भी लिu चिंगे की डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ से वो अपनी स्वॉर्ड पे जो है उड़कर चला गया, और वो मुट्ठी भींचता है और उसके मुट्ठी की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से वहाँ गूंजने लगती है। उसका मन कर रहा था कि वो लिu चिंगे का जबड़ा तोड़ दे, उसे जान से मार दे, क्योंकि उसके प्यारे शिजुन को वो ले गया था। अब आगे देखेंगे कि वो शन चिनचू के साथ क्या करेगा, क्योंकि शन चिनचू ने ही अपनी बॉडी को लिu चिंगे को दी और उसे वहाँ से भागने में हेल्प की। क्या लिu बिंगे ने ये देखा, और अगर देखा है तो वो शन चिनचू के साथ क्या करेगा। देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को फॉलो कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको लिu बिंगे की जो ये स्टोरी है अपने मास्टर के साथ आपको गाइस कैसी लगती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मो शियांग तोंगशू की ये वाली स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।